तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान मुबारक, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आपकी तरफ से भी मुझे कमेंट बॉक्स में कह लीजिएगा, मैं तो वहाँ से उसको खैर मुबारक कह देता हूँ। हाँ है जी, पहली सहरी वो आ गए हैं, वही दिन, वही सहरी का मज़ा, वही इफ्तारी के रौनक, वो सब दिन आ चुके हैं। वो मस्जिद में इकट्ठा होना, वो तरावी, मतलब कि सब कुछ मज़े के दिन आ चुके हैं। लेकिन जब भी ये ऐसे दिन जाते हैं तो बहुत ही रोना आता है जी, हर इंसान को आता है। कोई अंदर से गमगीन होता है, किसी के आंसू निकल आते हैं ऐसे वगैरह, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। पहला फ्लैट हो जाए, अच्छी सी सहरी करेंगे, अच्छी सी रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अपने चैनल में। तो आपने देखते रहना। और इस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म होने में आलमोस्ट आधा घंटा रह गया और मैं उठ चुका था। और मुझे उठते हुए भाई साहब इतनी ठंड लगी ना, मैं उठता मुझे कोट नज़र आया, मैं कहा चलो भाई हमदान साहब पा लो, तो मैं पा लिया है। तो आज फैसलाबाद में 5 बज के आई थिंक सो 15-20 के दरमियान रोज़ा सहरी ख़त्म का टाइम ख़त्म होना है। तो अभी 4:45 हो रहे हैं। तो मैं अभी 10-15 मिनट पहले उठा हूँ, थोड़ा मैं फ्रेश हुआ हूँ, तो यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। तो मेरी सहरी भी आ चुकी है, अभी दिखाता हूँ मेरे चैनल में। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ यार, ये जी भाई साहब मेरी आपके भाई की सहरी, ये पराठा आ गया, दही आ गया, ये पेस्ट आ गया दाल का। और ये जो सहरी ने वो मतलब कि आलमोस्ट बिल्कुल पसंद किया, क्योंकि आप मैं आपको बता नहीं सकता कि आई लव चाय पराठा। मैं तो चाय उस तरह मुझे चाय पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नाश्ते में या सहरी में चाय पराठा खाना ही खाना होता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि कि चाय की तासीर बहुत गर्म होती है, उसकी वजह से आपके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। तो मुझे उससे बहुत ना एलर्जी है, गुस्सा आता है कि ये क्यों निकले हैं। तो उस वजह से मैंने पिछले से आई थिंक सो पिछले रमज़ान ही बाइकर किया था पूरे महीने के लिए चाय का। और इस बार भी मेरा पुख्ता इरादा है कि मैं चाय को हाथ तक नहीं लाऊंगा, इसके पास भी नहीं जाऊंगा। दही से सारा से जिससे भी है, वैसे मुझे पसंद नहीं है ऐसा, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता ना। तो अभी जल्दी जल्दी सैरी खाते हैं हम, फिर आपसे सैरी करके मिलते हैं। तो भाई साहब इस वक्त मैंने सैरी तकरीबन ऑलमोस्ट कर ली हुई है, खाना वगैरह खा लिया है, थोड़ी सी ये बच गई है कि मैंने खजूरें मंगवानी है जो कि बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं यार। मैं इन्हें चंगियाँ गला करना आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली भाई साहब पहली सारी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी सारी पहली सारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। हमारे अक्सर यह होता है क्या है कि 5 मिनट तक ऐलान होता रहता है कि 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, इस टाइप ऑफ ऐलान होते रहते हैं। लेकिन आज 5 मिनट का ऐलान हुआ है नहीं, डायरेक्ट 10 मिनट हुए हैं, उन्हें 10 मिनट का ऐलान किया, उसके बाद जो ऐलान हुआ है वो बंद का ही हुआ है। तो बड़ी कन्फ्यूजन हुई, तो फिर समझ आई कि यार स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, स्लो हो लेकिन सुस्त ना हो। तो मैं बहुत सुस्त हो गया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है रोज़ा कैसा होगा। अल्लाह कबूल करने वाला बस इंसान है, तो बस अपनी मेहनत करनी होती है, बाकी कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है, बहुत मेहरबान गफूर रहीम। तो अब हमारे जब की रमज़ान आता है तो फजर की नमाज काफ़ी आगे आ जाती है, बल्कि आपने सैर की है 15-20 मिनट बाद हमारे यहाँ पे 20 मिनट बाद ना जमात हो जाती है। तो आई डोंट नो कि अब जमात का टाइम क्या है, तो 20 मिनट के हिसाब से हम उसके हिसाब से अब जल्दी वज़ू करूँगा, फ्रेश होऊंगा, वज़ू करूँगा और डायरेक्ट सर मुझ में जाएगा फजर की नमाज़ पढ़ना है इंशाल्लाह, रमज़ान की पहली फजर की नमाज़। साहब नमाज वगैरह पढ़ ली है, आग घर आ चुके हैं और इस वक्त 6:30 हो रहे हैं। नमाज वाले खैर काफ़ी लगे पढ़ ली थी, फिर थोड़ी बहुत और कुरान पाक वगैरह। तो अब ये है कि थोड़ी सी नींद पूरी करते हैं, नींद पूरी होनी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। और आज हमने 10 बजे जाना है सैलून। इस वक्त भाई साहब 10-11 बज रहे हैं और मैं सैलून जाने का तैयार हूँ। तो भाई साहब इस वक्त मैं सैलून से जाने लगा हूँ, 2:45 हो गए हैं और अभी मैंने जाना है। 3 बजे मेरी क्लास है। टाइमिंग उन्होंने कल गया था ना, तो थी 4 से 6 थी, और आज रमज़ान शुरू हो गया तो माशाल्लाह अब 3 से 5 हो गई है, क्योंकि फिर असर की नमाज़ भी रह जाती है ऐसे। तो अब मैंने अभी जाना है, तो अब मैं थोड़े इसलिए मैं पहले आ गया था कि ताकि मैं जल्दी जा सकूँ। अब कोशिश करेंगे रात को टाइम लगा तो रात को आ जाएंगे। अभी जब का है सिर्फ एक बंदा है, फिर इतनी ज़्यादा देर में थोड़ा सा सीखने को इस तरह मिलता नहीं है। फिर तो ये घबरा के कोई देखते हैं कि क्या बनता है। लड़की की वो रात को तरावे पढ़नी होती है, तो नाइट क्रिकेट भी होती है, तो उसको छोड़ भी ना सकते। बनाते हैं, थोड़ी देर तक चलते हैं वापस और जाना है अपने इंस्टीट्यूट, वहाँ पर देखते हैं। आज भी फारिग रहते हैं कि यहाँ क्या होता है। लेट्स सी।
यहाँ पे यार मैं कॉपी करवाने के लिए आ गया हूँ वहीं पर जहाँ पे मैंने कार अपनी ड्राइविंग सीखी थी। यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। तो भाई साहब क्लास अलहमदिल्ला हो चुकी है। मैं काफ़ी लेट पहुंचा था, लेकिन जब आया तो सर भी नहीं थे आए। सर आते हैं 4 आते हैं। और थोड़ा आज हमें पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, पढ़ा है, थोड़ा बहुत सीखा है। शुरुआत कर दी सर ने। अब सारे बच्चे चले गए हैं, कह रहे 5 बजे बंद करना है इंस्टीट्यूट। तो अभी 1-2 मिनट रह गए, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, मैं कहने लगा ही है तो याद तक हो जाए। तो अब चलते हैं, अभी असर पढ़नी है जाके। ये डिसएडवांटेज होता है कि असर की नमाज यार जमात के बगैर रह जाती है। तो अब ये है कि अब घर जाके पढ़ना पड़ेगी, अलग से पढ़ना पड़ेगी, ये है मसला। अलहमदिल्ला भाई साहब नमाज़ वगैरह पढ़ लिया, काफ़ी लेट पढ़ लिया, लेकिन अलहमदिल्ला पढ़ लिया। और अफ्तारी होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए। ये नहीं कि मैंने 2 मिनट पहले नमाज़ पढ़ी है, पहले मैं पढ़ के निकल जाती, लेकिन जमात के हिसाब से मैंने काफ़ी लेट पढ़ी, गाड़ी पढ़ी है। दस्तरखान लग चुका है, अफ्तारी चीज़ें भी लग चुकी हैं। इस वक्त भाई साहब अफ्तारी का टाइम हो चुका है और मैंने खजूर मुँह में डाली है। मैं दुआ पढ़ना भूल गया, फिर मैंने दुआ करी, फिर मैंने अगेन खजूर मुँह में डाली और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अगले वीडियो में मिलते हैं।